एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 5 का पार्ट 2 है ये, और ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ नोटबुक ले लो अपनी और नोट डाउन करते चलना, नोट्स बनाते चलना साथ ही साथ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो याद करने वाली है। तो समझो और याद करो और बार बार रिवाइज करो, ठीक है। तो फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जेनिक सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमंस, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डोजेज कॉम्पेंसेशन। ओके, तो ये 4-5 टॉपिक रहने वाले हैं जो हम पढ़ेंगे इस पूरे वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन। जेनिक से क्या समझ आ रहा है? जेनिक मतलब जीन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो रही है ना, तो जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। तो इसको देखते हैं। जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ सिस्टम in which specific genes located on autosomes or sex chromosomes determine the sex of an individuals। तो इससे यही समझ आ रहा है कि हमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं लाइक XX ये हो गया फीमेल सेक्स क्रोमोसोम एंड XY ये हो गया मेल सेक्स क्रोमोसोम। इससे ये पता चल रहा है कि जो सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो भी इम्ब्रियो है फिर ऑर्गेनिज्म है वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। वो कौन डिसाइड करता है? जो सेक्स क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं। ओके, तो इंटायर सेक्स क्रोमोसोम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल ओनली सर्टेन जीन्स। जैसे ये सेक्स क्रोमोसोम्स है तो वो सारे सेक्स क्रोमोसोम नहीं रिस्पॉन्सिबल होते कि मेल बनेगा या फीमेल। कोई एक सर्टेन जीन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि मेल बनेगा या फीमेल, वही सारी प्रोसेसेस करवाता है। ओके, दीज जीन्स रेगुलेट वेदर द जाइगोट डेवलप्स इनटू मेल और फीमेल। अब टाइप्स ऑफ जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है XX एंड XY टाइप। ये हमारा ह्यूमंस का हो गया, ये ह्यूमंस में होते हैं, मैमल्स, सम प्लांट्स। इसमें ये होता है कि फीमेल जो है वो XX क्रोमोसोम्स रखती है एंड मेल जो है वो XY क्रोमोसोम रखता है, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड टाइप क्या है। सेकेंड टाइप है ZZ एंड ZW टाइप। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें मेल्स जो है ZZ रख रहे हैं और फीमेल जो है ZW टाइप के क्रोमोसोम रख रही है। और ये किसमें पाया जाता है? बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में एंड बटरफ्लाइज में। एक चीज़ देखो, फीमेल्स में हमारा जो ह्यूमन का होता है उसमें फीमेल्स XX थी और वहीं इसमें मेल जो है ZZ है, जस्ट अपोजिट है ना। और वहीं उसमें क्या था? मेल था XY और इसमें फीमेल है ZW। जो हेट्रोगैमेटिक वाला सिचुएशन आ रहा है, हेट्रोगैमेटिक का मतलब होता है जो ये जो दोनों क्रोमोसोम्स है ये अलग अलग, मतलब ये अलग अलग है। वही ZZ ये दोनों सेम है तो इसको हम बोलेंगे होमोगैमेटिक, होमोजाइगस। और वहीं ये डिफरेंट है तो इनको बोलेंगे हम हेट्रोगैमेटिक। वही है, इसमें फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक, ZW जो है वो हेट्रोगैमेटिक है। ओके, थर्ड है हमारा XX एंड XO टाइप। ये किस में पाया जाता है? ग्रास होपर में एंड सम इंसेक्ट्स, ठीक है। इसमें फीमेल XX होती है और मेल XO होता है। ओनली X प्रेजेंट होता है, इसमें Y नहीं प्रेजेंट होता, ठीक। इसके नोट्स बना लेना, इसमें सारी चीज़ें याद करने वाली हैं जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम ये हो गया हमारा फोर्थ। इसमें क्या है? ये हनी बी में पाया जाता है, आंट्स में एंड वर्ब्स में, ठीक है। इसमें मेल जो है हैप्लॉइड होता है, वो डेवलप किससे होता है? अनफर्टिलाइज एग से। इसमें ये देखो कि जो भी डेवलपमेंट हो रही है अगर वो अनफर्टिलाइज से हो रही है तो वो हैप्लॉइड बनेगा, अगर वो फर्टिलाइज एग से डेवलपमेंट हो रही है तो वो डिप्लॉइड बनेगा, ठीक। डिप्लॉइड का मतलब हो गया 2N, हैप्लॉइड का मतलब हो गया सिंगल N। तो जो फीमेल होती है वो डिप्लॉइड होती है, वो 2N बनाती है, वो किससे डेवलप होती है? फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होती है। और वही मेल्स अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं, ठीक। अब आते हैं हम इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। अब जैसे हमने देखा था पहले वाले में जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन था, उसका क्या मतलब था? उसमें जीन्स डिसाइड कर रही थी कि मेल बनेगा या फीमेल, ठीक। तो उसमें जीन्स डिसाइड कर रही थी। अब इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है? इसमें इन्वायरमेंट जो कंडीशन होगी उससे डिसाइड होगा कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगी। तो देखो, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ सिस्टम in which external environmental factors decide whether an individual develops into male as male or female। ओके,
तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसको हम बोलेंगे THD शॉर्ट में। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट किस में पाया जाता है? रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स का मतलब हो गया जो रेंगने वाले होते हैं, जैसे टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड लीजार्ड्स। ओके, तो इसमें क्या है, अगर टर्टल है वो, तो देखो अगर लो टेम्परेचर है तो वो मेल बनेगा, अगर हाई टेम्परेचर पे रह रहा है वो ऑर्गेनिज्म तो वो फीमेल है। ठीक, इन क्रोकोडाइल्स, अब क्रोकोडाइल के लिए ऐसा है, अगर इंटरमीडिएट टेम्परेचर है, लाइक अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो वो तो मेल होगा, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो फीमेल होगी, अगर बहुत कम टेम्परेचर है तब भी वो फीमेल होगी। लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर है, क्रोकोडाइल के केस में हम देख रहे हैं इसको कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो वो मेल बनेगा, बाकी अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो गया या फिर नॉर्मल से कम हो गया तब फीमेल बनेगी। ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी और सोशल इन्वायरमेंट, इसमें क्या है, सीन इन क्लोन फिश एंड रेसेस, इफ द डोमिनेंट फीमेल डाइज द डोमिनेंट मेल चेंजेज इनटू फीमेल। तो इसमें यह है कि अगर फीमेल जो है, जो डोमिनेंट फीमेल है वो मर जाती है तो जो डोमिनेंट मेल है उस फीमेल की जगह ले लेता है, वो अपने बॉडी को वो एज अ फीमेल रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो केमिकल फैक्टर्स क्या है, सीन इन बोनेलिया मरीन वॉर्म, तो इसमें क्या है, लार्वा एक्सपोज्ड टू सिक्रेशन ऑफ फीमेल प्रोबोसिस डेवलप इनटू टाइनी मेल्स, लार्वा विदाउट एक्सपोजर डेवलप इनटू फीमेल्स। तो केमिकल फैक्टर का मतलब ये हो गया कि जो फीमेल है, जैसे इस बोनेलिया की हम बात कर रहे हैं, तो बोनेलिया जो कि एक मरीन वॉर्म है, तो अगर वो प्रोबोसिस से अपने एक ऐसा टाइप का केमिकल रिलीज करती है और अगर उसमें लार्वा, जैसे ये हो गया लार्वा, अगर ये लार्वा इसके कांटेक्ट में आता है तब तो वो मेल बनेगा, एक छोटा सा मेल बन जाएगा। ओके, अगर वो ये इसके कांटेक्ट में नहीं आता है तो वो फीमेल बन जाएगा। ओके, तो बस यही है। नेक्स्ट है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। तो ड्रोसोफिला एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये हर जगह आ जाता है, इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसके बारे में एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। ओके, तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला is the genetic process by which an individual develops as male or female. It is mainly controlled by XA ratio, the ratio of X chromosomes to set of autosomes rather than the presence of Y chromosome. तो इसमें यह है कि जो X और A का रेशियो बन रहा है ये है X सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है, और ये जो A है ये ऑटोसोम है। ठीक, ये ऑटोसोम का मतलब मैं बता देती हूँ। जब हमारे बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, है ना। 23 पेयर्स में हम एक पेयर अगर निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा, 22 प्लस ये 20 पेयर हो गए, 22 पेयर्स हो गए और एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, चलो ये XX ले लेते हैं। ठीक, ये हो गया सेक्स क्रोमोसोम, और ये जो 22 पेयर्स हैं इनको हम बोल देंगे ऑटोसोम, ये होते हैं ऑटोसोम। सेक्स क्रोमोसोम हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करवाते हैं, और ये ऑटोसोम्स जो है ये हमारे बॉडी के बाकी कैरेक्टर्स को डेवलप करवाते हैं। ओके, तो X और A का रेशियो हम देखेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या कैसे होता है। ठीक, अगर 2X और 2A का रेशियो है तो वो फीमेल होगा, अगर 1X और 2A का रेशियो है तो वो मेल होगा। ओके, रेशियो बिटवीन दीज नंबर्स और एबनॉर्मल रेशियो लेड टू इंटरसेक्स मेटामेल और मेटाफीमेल इंडिविजुअल्स। अगर जो भी ये रेशियो दिया गया है अगर इससे ऊपर नीचे होता है या कोई अलग नंबर आता है तो या तो वो इंटरसेक्स होगा, लाइक ना मेल ना फीमेल वो बीच का कोई, या फिर मेटामेल का मतलब बहुत ज़्यादा मेलनेस आ गया, बहुत ज़्यादा मेल वाला कैरेक्टर आ जाए, या फिर मेटाफीमेल सेम वैसे ही। ओके, तो X और A का रेशियो इज सेंस्ड बाई X लिंक्ड सिग्नल जीन्स, जिसको हम बोलेंगे XSE। ओके, दीज जीन्स कंट्रोल सेक्स लीदल जीन्स लाइक SXL विच एक्ट एज मास्टर स्विच फॉर सेक्स क्रोमोसोम। तो ये देखो इसमें ये हो रहा है कि जो रेशियो बन रहा है उसको सेंस कौन कर रहा है, रेशियो बन तो गया लेकिन वो काम कैसे करेगा, तो उसको काम करवाने के लिए ये जीन्स करती हैं XSE, एक्स लिंक्ड सिग्नल जीन्स। ये जीन्स जो है वो सिग्नल भेजती हैं, तो क्या होता है कि ये जो SXL जीन है ये कंट्रोल करते हैं, ये स्विच करते हैं, या तो अगर मेल बनने वाला होगा लेकिन उसको फीमेल बनवाना है तो ये उसमें ये रोल करते हैं, ये स्विच करते हैं, मेल से फीमेल बनेगा। ओके, अगर फीमेल बनना है और मेल बनवाना है तो उसमें भी ये स्विच करेंगे, ये SXL जीन काम आते हैं। ओके, इसको लिखने के लिए मैं इरेज कर दे रही हूँ ताकि आप लिख सको।
नेक्स्ट है इन फीमेल्स XXSXL इज एक्टिवेटेड प्रोड्यूस फंक्शनल प्रोटीन्स। तो देखो फीमेल्स की बात हो रही है यहाँ पे, जब ये वाला जीन एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, एक फंक्शनल प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। और ये प्रोटीन क्या काम करता है, ये ट्रिगर करता है किसको, फीमेल स्पेसिफिक स्प्लाइसिंग ऑफ डाउन स्ट्रीम जीन्स सच एज ट्रांसफॉर्मर TRA एंड डबल सेक्स DSX। तो उससे क्या होगा, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाएगी। तो देखो फीमेल्स में जब हमें फीमेल बनवाना होता है तो ये जो SXL जीन है ये एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट हुआ तो ये किसको प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोटीन को बनाएगा। और ये प्रोटीन क्या करेगा, ये ट्रिगर करेगा किसको, ये ट्रांसफॉर्मर जीन्स को और ये डबल सेक्स जीन को, ये इसको एक्टिवेट करेगा तो ये बना देंगे इसको, फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। ओके, और वहीं मेल की हम बात करें तो मेल में ये जो SXL जीन है ये एक्टिवेट नहीं होता, तो मेल स्पेसिफिक प्रोटीन्स आर मेड, ये जो है ये फीमेल्स बनवाने में मदद करती हैं। जब ये एक्टिवेट नहीं होंगी तो मेल वाली प्रोटीन्स बन जाएंगी, मेल वाली प्रोटीन्स बन जाएंगी तो मेल का डेवलपमेंट हो जाएगा। ओके, दी वाई क्रोमोसोम इज नॉट नीडेड टू डिटरमाइन द मेलनेस बट कंटेन्स जीन नेसेसरी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। तो वो जो वाई क्रोमोसोम है उसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे कि वो मेल बने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काम हो जा रहा है X और A की रेशियो से। लेकिन यहाँ पे वाई क्रोमोसोम की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन करवाना होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस इज द जेनेटिक एंड हार्मोनल प्रोसेस। हमारे बॉडी में हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक, दैट डिसाइड्स वेदर एन इंडिविजुअल डेवलप्स एज मेल और फीमेल। इट इज़ मेनली डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम। यहाँ पर वाई क्रोमोसोम का बहुत बड़ा रोल है, सॉरी ये ऐसे गोला गलत बन गया, यहाँ पर वाई क्रोमोसोम का बहुत बड़ा रोल है और वाई क्रोमोसोम ही डिसाइड कर रहा है कि मेल बनेगा या फीमेल। ओके, तो देखो मैकेनिज्म क्या है इसका, ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम्स। ह्यूमन की बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि हमने बताया 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स का मतलब ही हो गया, अगर नंबर्स में देखें तो ये 46 होते हैं। ओके, तो जो है ये 46 क्रोमोसोम्स हो गए, इंक्लूडिंग 2 सेक्स क्रोमोसोम्स XX इन फीमेल्स एंड XY इन मेल्स। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ये XX या फिर XY हो गए, और जो बाकी के 22 बचते हैं वो 22 पेयर जो बचते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। और अगर यहाँ पे ऐसे बात करें तो हम देखेंगे कि 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं और 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक, तो देखो SRY जीन ऑन द Y क्रोमोसोम इज द मास्टर जीन फॉर मेलनेस। In male, XY SRY activates SOX9 and other genes development of testes। तो देखो जो ह्यूमन क्रोमोसोम होता है, लाइक मेल का क्रोमोसोम की हम बात करते हैं, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर लूँ, इसको समझाना है अच्छे से। तो देखो अभी हमने देखा कि जो वाई क्रोमोसोम है इसका बहुत बड़ा रोल है कि मेल बनेगा या फीमेल। हमारे ह्यूमंस के केस में तो वाई का बहुत बड़ा रोल है। ओके, वाई का ही रोल है सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो देखो जो वाई, ये समझ लो एक वाई क्रोमोसोम है, ठीक, इस पे एक जीन प्रेजेंट होता है, रेड कलर से बता रही हूँ मैं इसको, ये समझ लो एक जीन है, इस जीन को हम बोलेंगे SRY। ठीक, ये SRY का क्या काम है, ये SRY जीन जो है ये डिटरमाइन करती है कि मेल बनेगा या फीमेल। क्योंकि देखो इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि SRY जो है ये एक सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन होता है। ये जो रीजन है ना ये वाला, तो इसको हम बोलेंगे ये सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन है, क्योंकि यहाँ से एक फैक्टर रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक, तो मैं लिख नहीं सकती या फिर मैं इतना डिटेल में नहीं बता सकती। तो देखो जो SRY जीन है ये एक सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन होता है। यहाँ से जो है मेल को बनाने के लिए ऐसे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो फीमेल को, जैसे कोई एम्ब्रियो है वो फीमेल बनने वाला था तो उसके फीमेल वाले कैरेक्टर्स को सप्रेस करके, रोक के मेल वाले कैरेक्टर को बढ़ाने वाला काम करता है ये SRY, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो देखो SRY क्या करता है, एक्टिवेट करता है SOX9 को एंड अदर जीन्स, और इससे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस बनता है, मतलब मेल का पार्ट हो गया ये, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या है, देखो सर्टोली सेल्स की बात करते हैं। सर्टोली सेल्स को हम बोलते हैं नर्स सेल।
इसको भी ऐसे लिख सकते हो कि सर्टोली सेल इज ऑल्सो नोन एज नर्स सेल। ठीक, तो हमें जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं हम उतना लिख सकते हैं अपनी कॉपी भरने के लिए, ताकि हमारे मार्क्स बढ़ सके। तो अगर छोटी छोटी, अगर हमें पता है नर्स सेल इसको बोलते हैं, तो हम इसको एक सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। ठीक, तो सर्टोली सेल इन टेस्टिस प्रोड्यूसेस एंटी म्यूलेरियन हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं AMH, कॉजेज रिग्रेशन ऑफ फीमेल स्ट्रक्चर्स म्यूलेरियन डक्ट्स। तो देखो, जो SRY जीन की हमने बात की थी, वो SRY जीन प्रमोट करता है इन सर्टोली सेल्स को, ट्रिगर करता है। तो ये क्या काम करते हैं, ये बनाते हैं एंटी म्यूलेरियन हार्मोन AMH। तो इसका क्या काम होता है, ये एंटी म्यूलेरियन हार्मोन जो होता है ये सप्रेस कर देता है, ये रोक देता है किसको, मुल्लेरियन डक्ट्स को, मुल्लेरियन डक्ट्स। ठीक, ये जो मुल्लेरियन डक्ट्स है इनको रोक देता है। बेसिकली इन मुल्लेरियन डक्ट्स का क्या काम होता है, जो ये AMH इसको रोक रहा है, तो ये मुल्लेरियन डक्ट्स क्या काम करते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट करवाती हैं। तो जब ये AMH जो है, ये जब AMH, ये पेन नहीं चल रहा, AMH जो है जब ये मुल्लेरियन डक्ट्स को रोक देती हैं, सप्रेस कर देती हैं, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं बना पाते। तो क्या बनता है, तब जाके बनता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो बस यही है, SRY से शुरू होता है ये प्रोसेस और यहाँ तक जाता है। ओके, तो इसीलिए हमने बोला था कि SRY इज अ सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन। चलो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, समझाने के लिए बताया था इसको। तो देखो आगे क्या है, लीडिंग सेल्स प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन। लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, जो कि डेवलपमेंट करवाता है मेल इंटरनल ऑर्गन्स का। लाइक वोल्फियन डक्ट का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे हमने देखा कि जो फीमेल डेवलपमेंट के लिए मुल्लेरियन डक्ट काम कर रही थी ना, वैसे ही मेल डेवलपमेंट के लिए वोल्फियन डक्ट काम करती हैं। बस वही है, वो इंटरनल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करवाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बेसिकली। तो देखो, टेस्टोस्टेरोन इज अ कन्वर्टेड इनटू DHT, जिसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, डेवलप्स मेल एक्सटर्नल ऑर्गन्स लाइक पेनिस एंड स्क्रोटम। जो ये DHT है, इसका क्या काम है, पेनिस और स्क्रोटम का डेवलपमेंट करवाते हैं। ओके, इन फीमेल्स XX एब्सेंस ऑफ SRY, फीमेल हार्मोन्स, फीमेल क्रोमोसोम में लाइक XX में SRY जीन्स तो प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि ये तो मेल्स में होते हैं जिसमें XY होता है। तो ये क्या काम करवाता है, अलाउज ओवेरी फॉर्मेशन। जब ये SRY जो मेल बनवाता था ये है ही नहीं, तो टेस्टिस ना बन के ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ओवेरी। ओके, एंड इन द एब्सेंस ऑफ AMH हाई एंड्रोजेंस, फीमेल इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया डेवलप्स नेचुरली। तो जब हमने देखा कि SRY जो है ये मेल्स में प्रेजेंट होता है, और ये मेल मतलब ये Y में प्रेजेंट होता है, Y क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, और ये मेल डेवलपमेंट करवाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट करवाता है। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो कॉमन सी बात है, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो फीमेल बन जाएगी, है ना। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो देखो, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रेट्स whose genes are located on 6 chromosomes like X or Y, so their inheritance depends on sex chromosomes or sex of the individuals। तो देखो, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के मतलब हमें समझ आ रहा है ना कि कोई कैरेक्टर ऐसा है, जो कोई कैरेक्टर या ट्रेट जो है वो ऐसा है जो सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है। तो जैसे X क्रोमोसोम हो गया, XX एंड XY, अगर इस पे कोई कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट है, तो जब ये ऑफस्प्रिंग्स में जाएगा, अगर मान लो ये इन दोनों पेरेंट्स से एक बेटी हुई, ठीक, एक लड़की हुई, तो उसके अंदर भी वो कैरेक्टर आएगा, तो उसको हम बोलते हैं कि सेक्स लिंक्ड, वो क्रोमोसोम से जा रहा है। ठीक, तो सेक्स, इसको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो देखो, दे शो डिफरेंट पैटर्न्स इन मेल्स एंड फीमेल्स बिकॉज मेल्स XY हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम वाइल फीमेल्स XX हैव 2। ओके, तो टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जैसे X लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेट्स आर, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द X क्रोमोसोम। जो X लिंक्ड ट्रेट होता है उसमें जो X क्रोमोसोम हो गया या फीमेल XY हो गया ये मेल, तो X लिंक्ड जो ट्रेट है उसमें जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा वो X पे प्रेजेंट होगा,
ऐसा नहीं है कि वाई पे नहीं प्रेजेंट होगा, वाई पे नहीं, केवल एक्स पे प्रेजेंट होगा, चाहे वो फीमेल की बात हो चाहे वो मेल की बात हो। ओके, मेल एक्स वाई हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम, इसमें तो केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है। सो अ सिंगल रिसेसिव एलील विल एक्सप्रेस द ट्रेट, तो इसमें ये एक्स क्रोमोसोम ही अपना जो ट्रेट है वो अपना एक्सप्रेस करेगा। ओके, फीमेल एक्स एक्स रिक्वायर्स 2 कॉपीज ऑफ द रिसेसिव एलील टू एक्सप्रेस द ट्रेट, इसमें 2 एक्स क्रोमोसोम है तो ये 2 कॉपीज रिसेसिव एलील्स की बनाएगी ताकि ये एक्सप्रेस कर सके उस ट्रेट को, अदरवाइज दे मे बी कैरियर। तो इसमें क्या होता है कि अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाई तो जब ये फीमेल में जाएगी, लाइक जब ये इसकी कोई बेटी पैदा होगी, डॉटर होगी, वो उसका भी एक्स एक्स होगा, तो जो ये एक्स है वो इसमें आ जाएगा ऐसे कैरियर की तरह, इसमें एक्सप्रेस तो नहीं हुआ लेकिन जब ये इसका कोई ऑफस्प्रिंग होगा तो वो उसमें जाएगा, हो सकता है उसमें एक्सप्रेस कर जाए वो एक्स वाला, ये वाला एक्स इसमें चला जाए इसके स्तन में और यहाँ पे वो एक्सप्रेस कर जाए। यहाँ पे तो नहीं दिखा कि इसके मदर से इसके पास वो कैरेक्टर आया था, बट वो इसके सन के पास चला जा सकता है ना। तो बस वही है, इरेज कर दूँ। अब एक्स लिंक्ड ट्रेट्स तो हो गए, हमने समझ लिया कि एक्स क्रोमोसोम पे कोई जीन होगा जिसकी वजह से कोई बीमारी हो रही है, तो ऐसा है कि वो एक्स लिंक्ड ट्रेट कहलाएगा। ठीक, अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे होता है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पेज पे है हीमोफीलिया, इसका बेस्ट एग्जांपल है। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, लाइक ये हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड, ऐसे हम बोल सकते हैं एक्स लिंक्ड। ओके, तो ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है या डिसऑर्डर है, जो भी बोल लो। ब्लीडिंग डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर, तो जो ये हीमोफीलिया है इसमें कोई क्लॉटिंग फैक्टर है वो कम है या फिर एब्सेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड में प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होने के कारण, जैसे ब्लड में जैसे अगर कोई छोटी सी भी इंजरी हो गई, माइनर इंजरी, जरा सा भी कट लग गया तो बहुत ज़्यादा खून निकलेगा, और जैसे हमारे होता नहीं हाथ में कट लग जाता है खून निकलता है, लेकिन हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो खून वहीं पे जम गया और खून निकलना बंद हो गया। वो जम किस लिए गया, वहाँ पे क्लॉट कैसे बना, वो कोई क्लॉटिंग फैक्टर काम किया है ना। तो ब्लड में बस वही है, इसमें वो क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है या फिर बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उसकी वजह से खून निकलते जाता है, वो क्लॉट नहीं बन पाता। क्लॉट बन जाए तो खून आना बंद हो जाएगा, बट क्लॉट नहीं बनता तो वो कंटिन्यूअसली खून निकलता रहता है। तो बस वही है हीमोफीलिया में कि एक्स जो क्रोमोसोम है उस पर कोई ऐसा जो जीन है उसमें कोई एक ऐसा फैक्टर है जो एब्सेंट है, जिसकी वजह से खून का निकलना बंद नहीं होता, वो लगातार निकलता रहता है। इट इज प्राइमरली एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो कॉजेज एंड टाइप्स क्या है इसके, इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम, वही जो हमने बात किया कि यहाँ पे कोई जीन है तो उसमें कोई म्यूटेशन आ गया, वो काम नहीं कर रहा है, या फिर वो काम नहीं कर रहा तो वो जो उसका क्लॉटिंग फैक्टर है, वो जो क्लॉट बनाता था वो बंद हो गया या फिर एब्सेंट हो गया। दैट कोड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो वो हो नहीं रहा, ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा। तो फैक्टर्स क्या है इसके, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। अगर तो फैक्टर नंबर 8 एब्सेंट है, जो कि मोस्ट कॉमन है, अगर फैक्टर नंबर 8 एब्सेंट है या डेफिशिएंसी है, कमी है, तो उसको हम बोलेंगे हीमोफीलिया ए है। ओके, अगर फैक्टर नंबर 9 की कमी है तो उसको हम बोलेंगे हीमोफीलिया बी है। फैक्टर नंबर 9 को या फिर हीमोफीलिया बी को हम बोलते हैं क्रिस्टमस डिजीज। ठीक है, तो याद करने वाली सारी चीज़ें हैं, इसको लिख लेना। नेक्स्ट, because of its X-linked recessive, male XY with defective gene shows the disease. Female XX with one defective gene are usually carries and generally do not show symptoms. तो देखो मेल में जो है XY है और फीमेल में XX है, तो इसमें अगर इस पे कोई वो जीन प्रेजेंट है जिसमें डेफिशिएंसी हो रही है और इसमें एक पे प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, इसमें तो डेफिनेटली वो एक्सप्रेस कर जाएगा, वो जो डिसऑर्डर है, वो बीमारी है, वो इसमें दिख जाएगा। बट इसमें क्या होगा कि इसमें ये ऐसे एज ए कैरियर चलता जाएगा, नहीं दिखेगा, दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है। ठीक, तो कैरियर का मतलब होता है कि दिखा नहीं है बट वो आगे जाके दिखेगा नए ऑफस्प्रिंग में, नए जनरेशन में। ओके, तो देखो सिम्टम्स क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है फ्रॉम माइनर कट्स और इंजरीज, थोड़े से भी कट से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग इनटू मसल्स, जॉइंट्स और इंटरनल ऑर्गन्स, तो बस वही है कि मसल और जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, अचानक से हो जाती है। एंड ब्रूजिंग एंड नोज ब्लीड्स आर कॉमन, नाक से भी खून निकलना कॉमन है। सीवियर केसेस में कॉज लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज,
ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं कि खून से रिलेटेड, कि खून नहीं रुक रहा तो जो भी चीज़ें हो रही हैं वो इसको हम बोलेंगे कि हीमोफीलिया। अब ऐसा नहीं है कि खून नहीं रुक रहा तो वो हीमोफीलिया की वजह से ही है, नहीं, ये एक ट्रेट है जो एक अलग तरीके का, मतलब बोल सकते हैं कि ये एक अलग तरीके का डिसऑर्डर है। ऐसे अगर थोड़े मोड़े कभी नहीं निकला और हमेशा निकलता है तो उसको तो हम हीमोफीलिया में नहीं डाल सकते हैं ना, कि ये हीमोफीलिया का एग्जाम्पल हो गया। ओके, नेक्स्ट है इनहेरिटेंस पैटर्न। अब ये डिसऑर्डर के बारे में हमने देख तो लिया, पर ये इनहेरिट कैसे होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता कैसे है, तो उसके पैटर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। इनहेरिटेंस पैटर्न तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, कैरियर फीमेल XH एंड XH। ये कैपिटल और स्मॉल की बात हो रही है यहाँ पे। एक तो है जो हीमोफीलिया है जिसको, और एक जो है वो कैरियर का काम कर रहा है। लाइक देखो, हैज़ 50% चांस ऑफ पासिंग डिफेक्टिव जीन टू हर सन अफेक्टेड एंड 50% चांस ऑफ पासिंग टू डॉटर्स कैरियर। एक हो गया जो हीमोफीलिया करवा ही देगा, लाइक ये हो गया जिससे हीमोफीलिया हो ही जाएगा, और जो ये स्मॉल वाला H है ये करियर का काम करेगा। अगर ये जा रहा है तो वो करियर का काम करेगा, लाइक इसमें तो जैसे इसमें गया, इसमें नहीं दिखेगा बट आगे चल के वो दिख जाएगा इसमें, तो वो है करियर का मतलब हो गया एक जनरेशन में नहीं दिखा बट वो रहता है, वो नेक्स्ट जनरेशन में दिख सकता है। ठीक, तो affected males like XHY cannot pass the gene to sons but all daughters become carrier। ये कह रहा है कि जो अफेक्टेड मेल है जिसको हीमोफीलिया हुआ है वो अपने सन को तो ये डिसऑर्डर नहीं पास ऑन कर सकता बट डॉटर्स को जाता है, क्योंकि अगर मेल से X आ रहा है और फीमेल से X आ रहा है तो वो डॉटर बन गई, तो इसको तो हीमोफीलिया हो जाएगा। लेकिन मेल से अगर मेल बनाना है तो वहाँ से तो वाई ही आएगा ना, यहाँ इधर मदर से एक्स आ रहा है तो XY बनेगा, तो यहाँ से तो सन बन जाएगा, ये सन बनेगा, लेकिन यहाँ पे मेल से वाई आ रहा है ना कि एक्स, तो मेल से जो है वो डिसऑर्डर एक सन में नहीं आ सकता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है वेल नोन रॉयल फैमिलीज इन यूरोप, द डिसेंडेंट ऑफ क्वीन विक्टोरिया हैड हीमोफीलिया। क्वीन विक्टोरिया के जनरेशन में वो हीमोफीलिया वाला था, तो ये एक वेल नोन एग्जाम्पल है वेल नोन रॉयल फैमिली की कि इनको हीमोफीलिया था और ये डिसेंडेंट थे, लाइक ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन कर रहे थे इस डिसऑर्डर को। ओके, कलर ब्लाइंडनेस, जिसे हमने देखा कि एक्स लिंक्ड ट्रेट में ये हीमोफीलिया एक एग्जाम्पल आ गया, उसी तरीके से कलर ब्लाइंडनेस भी एक एग्जाम्पल है। ओके, तो देखो, कलर ब्लाइंडनेस is a sex-linked recessive disorder in which an individual is unable to distinguish certain colors due to absence or defect of cone pigments in the retina. It is mostly X-linked. Okay, तो उसमें क्या था, कलर, उसमें हीमोफीलिया में वो क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट था, इसलिए क्लॉट नहीं बन रहा था तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा था। और कलर ब्लाइंडनेस में क्या है, कलर ब्लाइंडनेस में ये हो रहा है कि कोई सर्टेन कलर है उसको पहचानने में दिक्कत हो रही है। लाइक इसका सबसे कॉमन एग्जांपल अभी हम देखेंगे, अगर दो कलर है, एक रेड है और ग्रीन है, तो इसको कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है इसको समझ पाने में और अलग अंतर बताने में दिक्कत आ रही है, इसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और ये भी होता है एक्स लिंक्ड, और ये किस वजह से होता है, डिफेक्ट ऑफ सम कोन पिगमेंट्स इन द रेटिना। रेटिना पे कुछ पिगमेंट्स जो होते हैं, जो कोन्स प्रेजेंट होते हैं, रोड्स एंड कोन्स, जो कि हमें कलर का विजन का काम करते हैं हमारी बॉडी में, हमारी आइज़ पे, तो उसके वजह से वो रेटिना पे प्रेजेंट होता है, जो कि नहीं होता तब हमें कलर ब्लाइंडनेस होती है। ओके, इसके कॉजेज एंड टाइप्स देख लेते हैं। caused by mutation in genes on X chromosome that code for photopigments in the cones of retina। तो देखो, जो रेटिना है उस पर, जैसे ये हो गया रेटिना, उस पर जो कोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगर वो कोन्स एब्सेंट है जो कि उस कलर को दिखाते थे, वो कोन्स एब्सेंट है तो वो कलर हमें नहीं समझ आएगा ना, तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। आगे देखते हैं, समझ आएगा। देखो, इसका कॉमन टाइप एग्जाम्पल है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, रेड और ग्रीन कलर को पहचानने में दिक्कत आती है। मोस्ट कॉमन टाइप है ये। रेड सेंसिटिव को हम बोलते हैं प्रोटॉन और ग्रीन सेंसिटिव को हम बोलते हैं ड्यूटॉन। कोन्स आर अफेक्टेड
तो जो रेटिना पे कोन्स प्रेजेंट होते हैं, जो रेड सेंसिटिव के लिए होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं, और जो ग्रीन सेंसिटिव के लिए होते हैं वो ड्यूटोन होते हैं। और ये एब्सेंट होते हैं तो देखने में दिक्कत होती है, लाइक वो कलर देखने में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई इंसान अंधा हो जाता है, वो उस कलर को नहीं पहचान पाता। ओके, इंडिविजुअल्स कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन, ठीक है। तो अब वही सेम एग्जांपल है ब्लू एंड येलो के केस में, और ब्लू और येलो के केस में हम बोलेंगे उसको है ट्रिटेनोमेली, उसको ऐसा डिसऑर्डर ऐसे बोल सकते हैं। तो ये बहुत रेयर होता है और इसको हम बोलते हैं कि ऑटोसोमल होता है ये, ठीक। टोटल कलर ब्लाइंडनेस, तो इसमें क्या है, एक्रोमेटोप्सिया, इसको हम बोलेंगे एक्रोमेटोप्सिया। इसमें क्या है, कोई भी कलर नहीं दिख रहा, न रेड, न ग्रीन, न येलो, न ब्लू, एक भी कलर नहीं दिख रहा, एक भी कोन नहीं प्रेजेंट है रेटिना पे, ठीक है, सारे कोन्स एब्सेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सिम्टम्स क्या है। जैसे अभी हमने देखा हीमोफीलिया में जो इनहेरिटेंस पैटर्न था, सेम उसी टाइप का इनहेरिटेंस पैटर्न इस ब्लाइंडनेस में भी है, कलर ब्लाइंडनेस में। डिफिकल्टी डिस्टिंग्विशेस रेड एंड ग्रीन शेड्स, मोस्ट कॉमन है ये। तो समटाइम्स डिफिकल्टी विद ब्लू एंड येलो शेड्स, यूजुअली डिटेक्टेड इन चाइल्डहुड, ज़्यादातर ये हमें अपने बचपन में पता चल जाता है। ओके, इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, इनहेरिटेंस पैटर्न ये आगे भी जो आएगा उसमें सेम है सारे, ठीक। मेल्स में XY है विथ डिफेक्टिव X जीन सोज द डिजीज, तो X लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, तो X जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी इस कलर ब्लाइंडनेस के लिए। फीमेल XX नीड्स बोथ X क्रोमोसोम टू हैव डिफेक्टिव जीन्स टू एक्सप्रेस द डिसऑर्डर, सेम है ना, अदरवाइज दे आर कैरियर्स, तो बिल्कुल सेम है ना उस हीमोफीलिया के जैसे, जो उसका इनहेरिटेंस पैटर्न था वही इसका भी इनहेरिटेंस पैटर्न है। तो अगर हम एक याद कर ले तो दोनों में लिख सकते हैं, ठीक। कैरियर मदर है 50% चांस ऑफ पासिंग द डिफेक्टिव जीन्स टू सन्स अफेक्टेड एंड 50% चांस टू डॉटर्स कैरियर्स। ओके, एग्जाम्पल इसके हैं अबाउट 8% ऑफ मेल्स एंड 0.5% ऑफ फीमेल्स वर्ल्ड वाइड हैव सम फॉर्म ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। ओके, तो एग्जाम्पल सारी चीज़ें याद करना है आपको। जैसे हमने X लिंक्ड ट्रेड्स के बारे में पढ़ा, वैसे ही हम Y लिंक्ड ट्रेड्स के बारे में देखते हैं। ये बहुत बड़ा नहीं है, बस इतना ही है। ओके, तो देखो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन Y क्रोमोसोम, जैसे X लिंक्ड में हमने देखा कि जीन्स जो है X क्रोमोसोम की बात हो रही थी, वही यहाँ पे जीन्स की Y क्रोमोसोम पे बात हो रही है। सो ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, इसमें केवल मेल्स अफेक्टेड होंगे। ऑलवेज पास्ड फ्रॉम फादर टू सन, हमेशा यह फादर टू सन पे पास ऑन होता रहता है। एंड इसमें नो फीमेल कैरियर्स एग्जिस्ट, इसमें जो है फीमेल का कोई रोल नहीं होता, ना तो ये बीमारी वाई लिंक्ड ट्रेट वाली फीमेल को लगती है, ना तो ये फीमेल इसमें कैरियर लाइक उस बीमारी को पास ऑन करती हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या है, SRY जीन, तो ये केवल मेल में ही प्रेजेंट होता है, ये वाई क्रोमोसोम पे होता है। डिटरमाइंस मेल सेक्स डेवलपमेंट, ये कोई डिसऑर्डर तो है नहीं। ओके, तो हेयरी ईयर्स रिम्स इन ह्यूमंस, मेल इनफर्टिलिटी ड्यू टू डिलीशन ऑफ वाई लिंक्ड जीन्स AGF रीजन, तो ये बिल्कुल मेल की बात हो रही है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें मेल्स में ही होती हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है डोजेस कंपेंसेशन। ओके, तो इसका डिफिनेशन क्या है, डोजेस कंपेंसेशन इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म दैट इंश्योर्स इक्वल एक्सप्रेशन ऑफ X लिंक्ड जीन्स इन मेल्स एंड फीमेल्स डिस्पाइट डिफरेंसेज इन द नंबर ऑफ X क्रोमोसोम। तो देखो फीमेल्स में XX होता है और मेल्स में XY होता है, ठीक। तो डोजेस कंपेंसेशन का मतलब हो गया ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो कि क्या काम करता है, जो X कैरेक्टर्स होते हैं, X लिंक्ड जीन्स होते हैं, X लिंक्ड, वो इन दोनों में इक्वल रहे, बैलेंस रहे। जैसे इसमें 2 क्रोमोसोम है X का और इसमें X का एक ही है ना, तो एक X है और एक Y है, इसमें तो ज़्यादा हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ये जो डोजेस कंपेंसेशन वाला है वो काम होता है यहाँ पे। तो इन दोनों को बैलेंस किया जाता है। क्या होता है इसमें, इट बैलेंसेस द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स कोडेड बाई X लिंक्ड जीन्स। तो जो X पे जो ये डबल X है ना, तो जो X पे ये जो जीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स को बनाती हैं, जो कोड करती हैं, उनको बैलेंस करता है वो X और Y में इस तरीके से कि दोनों में भले ही इसमें डबल X है और इसमें एक X है, इन दोनों को बैलेंस का काम करवाती है ये डोजेस कंपेंसेशन वाला मैकेनिज्म। दैट मेल्स एंड फीमेल्स हैव सेम लेवल ऑफ जीन प्रोडक्ट्स, जो X बनाती हैं। तो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो हम बेसिकली ह्यूमंस की बात करेंगे, मैमल्स की बात करेंगे। तो फीमेल्स हैव 2 X क्रोमोसोम XX, while males have 1 X क्रोमोसोम XY।
तो देखो फीमेल के पास डबल एक्स है एंड मेल के पास केवल एक ही एक्स है, ठीक। तो इसमें क्या है, टू इक्वलाइज जीन एक्सप्रेशन। अब इन दोनों में जीन एक्सप्रेशन को इक्वल करने के लिए, इसमें डबल एक्स है तो इसमें ज़्यादा एक्सप्रेशन होगा, इसमें एक एक्स है तो इसमें कम एक्सप्रेशन होगा। तो इसी को बराबर करने के लिए तो ये काम होता है, ये डोजेस कंपेंसेशन वाला। 1 एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स में जो एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो रहा है ये बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। ताकि ये दोनों, इसमें अब एक एक्स क्रोमोसोम ये बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ भी एक बचेगा और यहाँ तो एक है ही, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो फीमेल्स में जो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है उनको इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा, इनएक्टिवेटेड रैंडमली इन ईच सेल। दिस इज कॉल्ड एक्स इनएक्टिवेशन और लायोनाइजेशन। तो जो एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं लायोनाइजेशन। और इनएक्टिवेटेड एक्स कंडेंसेस, जो एक्स क्रोमोसोम है वो जो इनएक्टिव है वो कंडेंस हो जाता है और एक बार बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है, बार बॉडी का स्ट्रक्चर ले लेता है, ठीक। तो वाई क्रोमोसोम कैरीज SRY जीन, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई, रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्टिस फॉर्मेशन, मेल डेवलपमेंट। वाई क्रोमोसोम पे SRY जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन होते हैं, ये टेस्टिस की फॉर्मेशन करते हैं जो कि मेल डेवलपमेंट करवाता है, ओके। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। यूनिट 5 इज़ कम्प्लीटेड। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो प्लीज़ दोबारा से वीडियो को देखना, नोट्स बनाना। जब एक बार आप लिखोगे, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हमें वो और अच्छे से समझ आ जाती हैं। तो मैं कहूँगी नोट्स बनाओ, लिखो, अच्छे से समझो और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आओ, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना जो पार्ट नहीं समझ आया, जो पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया या फिर जो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ओके। कमेंट करना वीडियो कैसा था एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।